जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे मेरे प्यारे डॉक्टरानो। सो वंस अगेन मिल रहे हैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन में, एंड दैट इज़ व्हाट एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से जो है इस टेस्ट की डिस्कशन हम क्या करेंगे, दैट इज़ डिस्कस करेंगे। सो डॉक्टरानो MCQs नंबर फर्स्ट, पहला MCQs आप लोग के पास है, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अमंग ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन इज। तो यार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है डॉक्टरानो? सपोज ये एक एटम है, इस एटम में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, मैं बाहर से क्या करता हूँ, एक और इलेक्ट्रॉन को लेकर आता हूँ। सो द इलेक्ट्रॉन विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन एन एटम विल रिपेल द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। सो इसकी वजह से एनर्जी क्या होगी, दैट इज़ आप लोग के पास रिलीज होगी। दिस रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ना आप लोगों से पूछा जा रहा है कि किसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। सो डॉक्टरानो जनरली याद रखना है कि लेफ़्ट टू राइट आप लोग के पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस and top to bottom electron affinity decreases, but there is one exception and the exceptional case is chlorine। ऑक्सीजन की कम होगी फ्लोरीन से, फ्लोरीन की कम होगी दैट इज क्लोरीन से। तो फ्लोरीन ऊपर है और क्लोरीन नीचे है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप लोग के पास क्लोरीन की ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज़ है ना, दिस साइज़ इज़ वेरी स्मॉल। यार अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि साइज स्मॉल है तो इसमें जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है ना वही स्टेबल नहीं होंगे। लेफ्ट टू राइट मेन क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग अ प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट टॉप टू बॉटम मेन क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग द प्रॉपर्टीज इज एटॉमिक साइज। तो इसका साइज बहुत ज़्यादा क्या है, दैट इज कम। जब साइज कम है तो ऑलरेडी देयर इज़ अ ह्यूज रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर सकता कंपेयर टू दैट ऑफ व्हाट क्लोरीन। व्हाई? बिकॉज देयर विल बी अ ह्यूज रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन विच काजेज अनस्टेबिलिटी। तो प्लीज़ आप लोग के पास क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से, और पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा होती है, क्लोरीन की। डॉक्टरानो all of the following properties increases across या along the period generally, except एक प्रॉपर्टी इंक्रीज नहीं होती, एंड दैट इज व्हाट एटॉमिक साइज। लेफ्ट टू राइट जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी आप लोग के पास क्या होती है, दैट इज इंक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप लोग के पास क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोग के पास इंक्रीज होती है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन याद रख लें कि टॉप टू बॉटम आते हुए आप लोग के पास क्या होता है, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है, दैट इज डिक्रीज। तो प्लीज बी डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट MCQs इंपॉर्टेंट MCQs है, एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ कोवेलेंट बॉन्ड टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप लोगों से पूछा गया है कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर विल बी या इज ऑफ। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोग के पास ज़्यादा होगी और किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोग के पास क्या होगी, दैट इज़ कम। सो डॉक्टरानो अभी ये केस हम पढ़ के आए हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, दैट इज़ इंक्रीज। तो प्लीज़ याद रखना है कि जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोग के पास क्या होती है, दैट इज़ 1.8। फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, दैट इज़ 2.1। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोग के पास क्या होती है, दैट इज़ 2.5। एंड नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोग के पास कितनी होती है, दैट इज़ 3 होती है। तो इसका मतलब क्या कि इंक्रीजिंग ऑर्डर आप लोग के पास कौन सा है, सिलिकॉन से फास्फोरस, फास्फोरस से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन। तो चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट। डॉक्टरानो विच कंपाउंड हैव लोवेस्ट डिग्री ऑफ आयोनिक करेक्टर। सो प्लीज़ याद रख लें कि फॉर आयोनिक करेक्टर देयर शुड बी अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आप लोग के पास क्या होना चाहिए, दैट इज़ बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो अब अगर मैं देखूँ ना, तो सोडियम इज़ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, मैग्नीशियम इज़ ग्रुप सेकंड एलिमेंट, एंड एल्यूमिनियम इज़ अ ग्रुप थर्ड एलिमेंट, कैल्शियम इज़ अगेन ग्रुप सेकंड एलिमेंट। अब ना इन सारों में अगर मैं मेटल में अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखूँ तो एल्यूमिनियम की सबसे ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं नॉन मेटल को देखूँ तो नॉन मेटल तो सब में सेम है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे आएगा, तो दिस विल बी मोस्ट आयोनिक। लेकिन आप लोगों से मोस्ट का नहीं पूछा गया, दैट इज़ लीस्ट का पूछा गया है। सो एल्यूमिनियम क्लोराइड। दूसरे अल्फाज में आप लोग इसको ये कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी एल्यूमिनियम पे आप लोग के पास चार्ज होता है +3 का,
अब जितना चार्ज आप लोग के पास ज़्यादा उतना पोलराइजिंग पावर आप लोग के पास क्या होगा, दैट इज़ ज़्यादा, उतना कोवेलेंट करेक्टर डॉक्टरानो आप लोग के पास क्या होगा, दैट इज़ ज़्यादा होगा। जब कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा है तो यार ऑटोमेटिकली आप लोग के पास आयनिक करेक्टर क्या होगा, दैट इज़ कम। सो चार्ली ऑप्शन आप लोग के पास करेक्ट है। ओके, एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली वैलेंस ऑर्बिटल पे चले जाते हैं, नहीं, ऑल ऑफ दीज ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज। बिल्कुल, चूंकि हम कहते हैं कि जो इस साइड वाले एलिमेंट होते हैं ना, इस साइड वाले, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये ऑक्साइड बनाते हैं और इस साइड वाले भी ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन जो लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट है, जब ये ऑक्साइड बनाएंगे तो दिस ऑक्साइड आर कॉल्ड व्हाट, बेसिक ऑक्साइड। राइट साइड वाले जो ऑक्साइड है, ये जो आप लोग के पास ऑक्साइड बनाएंगे, दिस आर कॉल्ड व्हाट, दैट आर कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड। और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं, दे आर कॉल्ड व्हाट, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो प्लीज बिल्कुल ये पॉइंट आप लोग के पास ठीक है। दूसरा, वैलेंस ऑर्बिटल भी आप लोग के पास ठीक है, जैसे आप लोग के पास एस पी डी एंड एफ की बात आ जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बिल्कुल डॉक्टरानो, जिन एलिमेंट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी उनको हम लेफ्ट पे रखेंगे और जिन एलिमेंट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगी उनको हम, ये बार बार एमसीक्यूज आ चुका है और हम गलती कर लेते हैं कि वैलेंस ऑर्बिटल, नहीं, ऑल ऑफ दीज। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसकी ज़्यादा उसको लेफ्ट साइड पे और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसकी कम उसको राइट साइड पे। सो प्लीज़ यहाँ पे आप लोग के पास क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज जो आ जाएगा। ओके गो डॉक्टरानो, एलिमेंट हैविंग लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड लो वैल्यू ऑफ वाटर, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक एलिमेंट है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या है आप लोग के पास, दैट इज लो है, कम है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आप लोग के पास क्या है, दैट इज कम है। ये एलिमेंट आप लोग के पास बिलोंग करेगा किस ग्रुप से? सो रिमेंबर दिस इज ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, अल्कली मेटल। अल्कली मेटल की पूरे पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, कम, रिएक्टिविटी क्या होती है, दैट इज डॉक्टरानो ज़्यादा, और बेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, ये किसका काम करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स अ स्पीशीज विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, तो दे कैन इजीली लॉस इलेक्ट्रॉन, चूंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है डॉक्टरानो, कम, सो दैट्स व्हाई दे आर मोर रिएक्टिव। तो प्लीज इन पॉइंट्स को याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप लोग को एक स्टेटमेंट गिवन है, मैग्नीशियम क्लोराइड पार्शियली आयनिक, aluminum chloride partially ionic, silicon tetrachloride that is partially covalent, PCl3 is a partially covalent. Which one of the following statement is correct? All of these are correct. तो हमने बार बार पढ़ चुके हैं कि कोई भी बॉन्ड जो है वो आप लोग के पास 100% आयनिक नहीं होता। आयनिक बॉन्ड में आप लोग के पास क्या होती है, दैट इज कोवेलेंट करेक्टर होती है, और इसको एक्सप्लेन करता है दैट इज व्हाट, फजान्स रूल, जो आप लोग के पास क्या एक्सप्लेन करता है कि कोवेलेंट करेक्टर इन अ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन व्हाट, पोलराइजिंग पावर, पीपी। तो पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दैट इज साइज के। डॉक्टरानो याद रखना है कि पोलराइजिंग पावर का ताल्लुक आप लोग के पास किसके साथ होता है, दैट इज केटाइन के साथ। पोलराइजिंग पावर का ताल्लुक किसके साथ होता है, दैट इज अ केटाइन के साथ होता है। और दूसरा यहाँ पे वर्ड आप लोग के पास यूज होता है दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन या पोलराइजिबिलिटी। तो पोलराइजेशन का ताल्लुक एनायन के साथ होता है, मतलब कितनी आसानी के साथ हम इलेक्ट्रॉन को डिस्टार्ट कर सकते हैं। सो प्लीज रिमेंबर कि दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, चार्ज। मतलब जितना एनायन पे चार्ज ज़्यादा होगा उतना पोलराइजिबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, एंड दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, साइज। तो प्लीज़ कौन सा आप लोग के पास करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ओके जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी? कौन सा फैक्टर आप लोग के पास आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है? तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल जी ये इफेक्ट करता है, और इसके साथ क्या है, दैट इज इनवर्स रिलेशन। जितना स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा उतना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम। पेनिट्रेशन पावर, बिल्कुल जी एस का ज़्यादा होता है, पी से पी का ज़्यादा होता है, डी से डी का ज़्यादा होता है, एफ से, मतलब एस से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है पी के मुकाबले में, पी से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है डी एंड एफ के मुकाबले में। न्यूक्लियर चार्ज, बिल्कुल जी न्यूक्लियर चार्ज के साथ आप लोग के पास कौन सा रिलेशन है, दैट इज डायरेक्ट रिलेशन। तो कौन सा फैक्टर, ऑल ऑफ दिस।
नेक्स्ट MCQs, मार्क करेक्ट स्टेटमेंट अक्रॉस पीरियड। पीरियड में जाते हुए आप लोग के पास क्या होता है, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। द बॉइलिंग पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज फ्रॉम ग्रुप फर्स्ट टू ग्रुप फोर्थ। ग्रुप फर्स्ट मीन्स कि अगर मैं बात करता हूँ किस चीज़ की, थर्ड पीरियड की बात कर लेता हूँ, सो हमारे पास क्या आ जाता है, सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन। तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए अप टू ग्रुप 4 बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, बिल्कुल ये ठीक है। दिस देयर इज अ शार्प डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन ग्रुप 6 एंड ग्रुप 5, ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5। तो बिल्कुल जी, ग्रुप 4 का आप लोग के पास ज़्यादा होता है और ग्रुप 5 का आप लोग के पास क्या होता है, दैट इज़ कम होता है। जैसे फास्फोरस है आप लोग के पास, ग्रुप 4 में कौन आ गया, सिलिकॉन, और ग्रुप 5 में कौन आ गया, फास्फोरस आ गया। तो फास्फोरस में आप लोग के पास वंडरवाल फोर्सेस होती है और सिलिकॉन में क्या होता है, दैट इज़ कोवेलेंट बॉन्ड। सो प्लीज़ रिमेंबर कि इसका क्या होता है, ज़्यादा। द बॉइलिंग पॉइंट आर कंपेरेटिवली लोअर फ्रॉम ग्रुप 5A टू ग्रुप 8A। तो ग्रुप 5 और ग्रुप 8 से ऑनवर्ड अगर आप लोग जाएं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, दैट इज़ कम, यानी फास्फोर दैट इज़ क्या होता है, S8 का आप लोग के पास ज़्यादा होता है, P4 से P4 का आप लोग के पास ज़्यादा होता है, Cl2 से Cl2 का। तो बिल्कुल जी ये भी ठीक है आप लोग के पास। तो ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट। ओके, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट आप लोग के पास इनकरेक्ट है। ऑल द मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल। ऑल द मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बिल्कुल। ऑल मेटल्स फॉर्म पॉजिटिव आयन, बिल्कुल। ऑल मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। डॉक्टर रानू प्लीज़ इस ट्रिक को याद रखना है कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, मेटल जब आप लोग के पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो आप लोग के पास जो ऑक्साइड बनाएगा, दीज ऑक्साइड आर कॉल्ड व्हाट, दीज ऑक्साइड आर कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड। लेकिन ये कौन सी मेटल की बात हो रही है, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड की। ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स मेटल जब रिएक्ट करेंगे किस चीज़ के साथ, दैट इज ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्साइड बनाएंगे एंड दिस ऑक्साइड आर कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड, नॉट एसिडिक ऑक्साइड। मैनी प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट and its compound can be predicted from the position of element in periodic table। यानी एलिमेंट की पोजीशन से हम इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। व्हाट प्रॉपर्टी कुड नॉट बी प्रेडिक्टेड इन दिस वे टू दिस वे, कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो अनसा दैट इज नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड, लगा नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड कर सकते हैं। जो इस साइड पे एलिमेंट होंगे ना, इनके जो ऑक्साइड होंगे दैट इज कॉल्ड व्हाट, बेसिक। और जो इस साइड पे ऑक्साइड एलिमेंट के ऑक्साइड होंगे, दीज ऑक्साइड आर कॉल्ड व्हाट, एसिड। ओके, ये कर सकते हैं। चार्ज ऑन इट्स आयन, बिल्कुल कर सकते हैं। इस साइड वाले जो मेटल हैं इन पे चार्ज कम होता है और उस साइड वाले पे चार्ज क्या होता है, दैट इज मतलब यहाँ पे +1 +2 +3 वहाँ तक इंक्रीज होता है। फार्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड, बिल्कुल कर सकते हैं। ग्रुप फर्स्ट वाले का सपोज मैं आप लोगों से पूछता हूँ ऑक्साइड, तो Na2O। ग्रुप सेकंड वाले का आप लोग के पास MgO, ग्रुप थर्ड वाले का Al2O3 कर सकते हैं। नंबर ऑफ आइसोटोप्स फाइंड नहीं कर सकते, तो प्लीज दिस इज इनकरेक्ट। और आप लोगों से पूछा गया है कि विच वन कुड नॉट बी प्रेडिक्टेड, तो दिस कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शोज एबनॉर्मल ट्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, एबनॉर्मल ट्रेंड्स इन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब एबनॉर्मल की बात की जा रही है तो हम जनरली क्या पढ़ते हैं कि लेफ़्ट टू राइट आप लोग के पास क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन देर आर 2 एक्सेप्शनल केसेस। एक आप लोग के पास क्या होता है, ग्रुप आप लोग के पास ग्रुप थर्ड एंड आप लोग के पास क्या होता है, दैट इज ग्रुप 5th होता है, 6th होता है। तो ग्रुप थर्ड और ग्रुप 6 की आयनाइजेशन एनर्जी आप लोग के पास ज़्यादा होनी चाहिए थी किस चीज़ से, ग्रुप सेकंड एंड ग्रुप 5th से। लेकिन इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। सो प्लीज़ इस पॉइंट को आप लोग ज़रा यहाँ पे अप्लाई करें कि क्या यहाँ पे कोई आ रहा है आप लोग के पास, दैट इज which one of the following shows abnormal trends of first ionization energy, so that is boron and oxygen. Boron is group 3rd element and oxygen is group 2nd element. इनकी सेकंड ग्रुप के मुकाबले में आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन डॉक्टरानो इनकी क्या होती है, दैट इज़ कम होती है। गॉट इट? ओके,
81 नंबर एमसीक्यूज है, लास्ट में बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ रहे हैं। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट आप लोग के पास क्या है दैट इज इनकरेक्ट है। इन पीरियड नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम बट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, बिल्कुल ये पॉइंट ठीक है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाइल सीजियम इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिल्कुल ये बात भी ठीक है। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस इन ऑर्डर ऑफ Cl2S8P4, तो दैट इज ये पॉइंट जो है वो आप लोग के पास गलत है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है इस ऑर्डर में कि सबसे कम आप लोग के पास आर्गन का, फिर आप लोग के पास क्लोरीन का, फिर आप लोग के पास P4 का, और फिर आप लोग के पास S8 का। तो इस ऑर्डर में ये इंक्रीज होता है चूंकि बिकॉज दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में आप लोग के पास जो है दैट इज फोर्सेस होती है, कौन सी, दैट आर वंडरवाल फोर्सेस जो होती है। एंड वंडरवाल फोर्सेस डिपेंड अपॉन साइज। डेल्टा ऑप्शन फ्रॉम सोडियम टू एल्यूमिनियम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, तो सारे ठीक है एक्सेप्ट आप लोग के पास सेकंड वन, थर्ड वन, चार ऑप्शन। फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होगी, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर आप लोग को गिवन है दैट इज व्हाट 15। तो यहाँ पे मैं नियान लिख लूँगा, नियान तक 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर आप लोग के पास 3s2 और यहाँ पे आप लोग के पास 3p3। तो कोई ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल जी चार्ली ऑप्शन है, 10 इलेक्ट्रॉन, 12 और 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। What happened to the size of atom in p block element when we move from left to right? तो p block element की बात हो रही है, मतलब नॉन मेटल की बात हो रही है, एंड मेटलाइट्स। साइज डज नॉट चेंज इस पीरियड में, तो साइज चेंज होता है, साइज इंक्रीजेस नहीं, साइज इंक्रीजेस देन डिक्रीज, बिल्कुल ये बात आप लोग के पास ठीक है। देखिए अगर मैं जाता हूँ कहाँ से, दैट इज अ फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, और फिर क्या आता है, दैट इज अ आर्गन आता है। तो सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, आर्गन, दीज आर पी ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ से यहाँ तक आते हुए साइज क्या होता है, दैट इज डिक्रीज हो जाता है, लेकिन आर्गन तक आते हुए साइज आप लोग के पास क्या आ जाता है, दैट इज इंक्रीज। तो आप लोग के पास क्यों, चूंकि उसमें वंडरवाल फोर्सेस होती हैं, एंड वंडरवाल फोर्सेस आर वीक फोर्सेस, सो दैट्स वाई इनका होल्ड कम होता है, जिसकी वजह से साइज आप लोग के पास क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। सो चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट, साइज इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। डॉक्टर आनो, as we move across along the period, which one of the following statement is justified? अगर हम along the period जाते हैं तो कौन सी स्टेटमेंट आप लोग के पास जस्टिफाई होती है। मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेज नॉट, गलत है। मेटालिक करेक्टर आप लोग के पास एल्यूमिनियम तक इंक्रीज होता है, लेकिन फिर डिक्रीज हो जाता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, बिल्कुल ये पॉइंट आप लोग के पास ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज, गलत है। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज, ये भी आप लोग के पास क्या है, गलत है। 85 नंबर एमसीक्यूज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो ये ना आप लोग का टास्क हो गया है, किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। बोरान इज ग्रुप थर्ड एलिमेंट, ये आप लोग के पास थर्ड ग्रुप एलिमेंट है। दैट इज आप लोग के पास फोर्थ ग्रुप एलिमेंट, दैट इज आप लोग के पास सिक्स्थ ग्रुप एलिमेंट, एंड दैट इज आप लोग के पास क्या है, दैट इज सेकंड ग्रुप एलिमेंट। तो ये आप लोग का टास्क हो गया है, आप लोगों ने इसको करना है और कमेंट सेक्शन में जो है या ऐप पे जो है आप लोगों ने इसका जवाब हमें दे देना है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज। Atomic radius decreases across second period in the periodic table because nuclear charge increases, बिल्कुल। outer electron are being added to the same shell, सही बात है। left to right number of shell increase नहीं होते। attractive forces between all of these आप लोग के पास ठीक है। न्यूक्लियस और outermost electron के दरमियान attractive forces increase होती हैं। इसके बाद ना बड़े 5-6 MCQs बड़े टेक्निकल MCQs हैं मेरे प्यारे से डॉक्टरानों। अगर आप लोगों से पूछा गया कि डायगोनल रिलेशनशिप, पहले ना मैं थोड़ा सा आपको डायगोनल रिलेशनशिप समझा देता हूँ। मैं ग्रुप सेकंड एलिमेंट को लिखता हूँ, सो दैट इज बेरिलियम पीरियड सेकंड, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आप लोग के पास फ्लोरीन। और यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ दैट इज बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, दैट इज मैग्नीशियम के बाद आप लोग के पास यहाँ पे क्या आता है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। यहाँ पे आप लोग के पास क्या आता है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड यहाँ पे आप लोग के पास क्या आ जाता है, दैट इज अ क्लोरीन आ जाता है। सो प्लीज़ डॉक्टरानो रिमेंबर दिस पॉइंट, इस पॉइंट को याद रखें कि बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप होता है एल्यूमिनियम के साथ, बोरान का डायगोनल रिलेशनशिप होता है सिलिकॉन के साथ,
कार्बन का डायगोनल रिलेशनशिप होता है फास्फोरस के साथ, नाइट्रोजन का सल्फर के साथ और इसी तरह ऑक्सीजन का क्लोरीन के साथ। डायगोनल का मतलब क्या होता है कि एक वो कोना और एक ये कोना, डायगोनल की तरफ आप लोगों ने जाना है। और प्लीज़ एक पॉइंट ये याद रखें कि डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से आप लोग के पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो आप लोग के पास क्या होती हैं, दैट इज़ ऑलमोस्ट सेम होती हैं। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट। सो अब दैट इज़ बेरिलियम गिवन है, तो बेरिलियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद एल्यूमिनियम। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मुतालिक इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताएं अक्रॉस सेकंड एंड थर्ड पीरियड। तो मैं ना सेकंड और थर्ड पीरियड वाले के एलिमेंट लिख लेता हूं। सो आप लोग के पास बेरिलियम, फिर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। यहाँ पे आप लोग के पास मैग्नीशियम, यहाँ पे आप लोग के पास एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। तो प्लीज़ खगो डॉक्टरानो इस पॉइंट को याद रखना है कि जो थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट है, बिकॉज ऑफ बिगर साइज, थोड़ा इनका साइज़ क्या होता है, ज़्यादा होता है। सो दैट्स वाई पीरियड सेकंड वाले के मुकाबले में इनका जो आप लोग के पास इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा। सो सल्फ़र की ज़्यादा है ऑक्सीजन से बिल्कुल, क्लोरीन की ज़्यादा है फ्लोरीन से बिल्कुल, लिथियम की ज़्यादा है सोडियम से। तो बेरिलियम से पहले आप लोग के पास क्या आता है, लिथियम, और यहाँ पे सोडियम। तो प्लीज़ यहाँ पे सोडियम की ज़्यादा है, दैट इज़ आइडेंटिफाइड इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट आप लोगों से पूछा गया है। सो दैट इज़ फास्फोरस की ज़्यादा है, दैट इज़ किस चीज़ से, नाइट्रोजन से। तो ये आप लोग के पास क्या होता है, दैट इज़ इनकरेक्ट होता है। मैं इसको चेक भी कर लूँगा प्लीज़। इस पॉइंट को या तो सी ऑप्शन आता है या तो डी ऑप्शन आता है, आई विल चेक। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव ग्रेटर एटॉमिक साइज। ये अभी भी मैंने आपको बता दिया कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक साइज क्या होता है, दैट इज डिक्रीज। लेकिन आप लोग के पास जो आर्गन है, आर्गन जो आप लोग के पास आर्गन है, इसका साइज क्या होता है, दैट इज इंक्रीज होता है। रीजन मैंने आप लोग को दे दी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। यानी इन ऑक्साइड में कौन से ऑक्साइड आप लोग के पास एम्फोटेरिक है। तो इसके लिए डॉक्टरानो प्लीज़ आप लोगों ने ट्रिक याद रखनी है कि जो मेटल है आप लोग के पास ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये आप लोग के पास क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म ऑक्साइड एंड दिस ऑक्साइड विल बी कॉल्ड मेटालिक ऑक्साइड, और ये आप लोग के पास क्या होंगे, बेसिक। मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड की। अगर तो मेरे खगो डॉक्टरानो आप लोग के पास नॉन मेटल रिएक्ट करता है किस चीज़ के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो आप लोग के पास अगेन क्या बनेंगे, दैट इज ऑक्साइड बनेंगे। लेकिन इन ऑक्साइड को हम नाम देंगे किस चीज़ का, दैट इज कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड का। ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर कॉल्ड व्हाट, एसिडिक ऑक्साइड। जबकि आप लोग के पास ग्रुप थर्ड वाले जो हो गए यानी एल्यूमिनियम वगैरह, एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये भी ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन दिस ऑक्साइड इज कॉल्ड व्हाट, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो प्लीज़ आप लोगों से पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर, कौन सा पेयर आप लोग के पास क्या है, दैट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो ये दोनों तो आप लोग के पास ट्रिक को सॉल्व करें, दैट इज ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। सर ये दोनों बेसिक, गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। नॉन मेटल और मेटल, तो ये आप लोग के पास क्या है, दैट इज यहाँ पे क्या है, दैट इज, ये दोनों भी आप लोग के पास क्या है, दैट इज एम्फोटेरिक इन नेचर नहीं है। अगेन ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट एंड ग्रुप थर्ड एलिमेंट। तो एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है दैट इज व्हाट, एम्फोटेरिक इन नेचर, बिकॉज कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होती है इसमें। तो जिंक ऑक्साइड एंड दैट इज गैलियम ऑक्साइड आप लोग के पास क्या होते हैं, दीज आर एम्फोटेरिक इन नेचर, याद रखना है। नेक्स्ट, विच एलिमेंट विल प्रोड्यूस फ्लेम ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। फ्लेम से दो टाइप के एमसीक्यूज आते हैं, एक कलर का पूछा जाता है कि कौन सा कलर होता है, और दूसरा आप लोगों से ये पूछा जाता है कि कौन सा हाई फ्रीक्वेंसी या हाई एनर्जी का फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। तो मैं ना ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट पहले लिख लेता हूँ, लिथियम, लिथियम के बाद दैट इज सोडियम, सोडियम के बाद आप लोग के पास क्या आता है, दैट इज जनाब, दैट इज पोटाशियम, पोटाशियम के बाद रुबिडियम, रुबिडियम के बाद सीजियम। फ्रांशियम को डिस्कस नहीं करते बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव नेचर। ओके, सो जब मैं टॉप टू बॉटम आता हूँ, प्लीज डॉक्टरानो रिमेंबर दिस पॉइंट। तो एनर्जी ऑफ जो फ्लेम है वो कलर, जो कलर प्रोड्यूस होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, दैट इज ज्यादा। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दैट इज ज्यादा। उसका वेव नंबर क्या होता है, दैट इज ज्यादा। एंड उसका वेव लेंथ क्या होता है, दैट इज कम होता है।
जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होगा वो लो एनर्जी लो फ्रीक्वेंसी वाला कलर देगा, और जो सबसे नीचे वाला एलिमेंट होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे नीचे वाला एलिमेंट होगा वो हाई फ्रीक्वेंसी एंड हाई एनर्जी वाला क्या देगा, दैट इज कलर देगा। सो यहाँ पे आप लोग के पास क्या आ जाता है, रुबीडियम। तो रुबीडियम का जो फ्लेम है उसकी एनर्जी रुबीडियम पोटाशियम से ज़्यादा होगी, पोटाशियम की सोडियम से, सोडियम की ज़्यादा होगी लिथियम से। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, कौन सा आप लोग के पास क्या बनाता है, दैट इज सुपर ऑक्साइड। कौन सा सुपर ऑक्साइड बनाता है ये नहीं कहा गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म स्टेबल सुपर ऑक्साइड। तो डॉक्टर रानो एक ट्रिक सीखे, जो लार्जर साइज आप लोग के पास क्या होते हैं, लार्जर साइज के टाइन, जो आप लोग के पास लार्जर साइज के टाइन होते हैं ना, ये आप लोग के पास क्या बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सुपर ऑक्साइड। यानी अगर कोई लार्जर साइज के टाइन है तो ये आप लोग के पास क्या बनाएगा, दे इट विल फॉर्म सुपर ऑक्साइड। तो पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम ये सारे के सारे तो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो ऑल ऑफ दिस नहीं, आप लोगों से पूछा गया है स्टेबल सुपर ऑक्साइड। तो स्टेबल सुपर ऑक्साइड के लिए ये याद रख लें कि अगर तीनों के तीनों मेटल आप लोग के पास सुपर ऑक्साइड बना रहे हैं, सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट कि जितना आप लोग के पास साइज क्या होगा, साइज ऑफ मेटल, जितना साइज आप लोग के पास ज़्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी ऑफ सुपर ऑक्साइड आप लोग के पास क्या होगी, दैट इज ज़्यादा होगी। सो प्लीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म स्टेबल सुपर ऑक्साइड, सीजियम विल फॉर्म, पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। चूंकि सीजियम सबसे नीचे है, जब ये सबसे नीचे है तो ये जो ऑक्साइड बनाएगा वो क्या बनाएगा, दैट इज स्टेबल सुपर ऑक्साइड। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सॉलेबल। तो डॉक्टर रानो ट्रिक सीखनी है कि फॉर सॉलेबिलिटी केटाइन और एनाइन में साइज का डिफरेंस होना चाहिए। फॉर सॉलिबिलिटी केटाइन और एनाइन में किसका डिफरेंस होना चाहिए, दैट इज साइज का डिफरेंस होना चाहिए। अगर केटाइन लार्जर इन साइज एंड एनाइन इज स्मॉलर इन साइज, या एनाइन इज लार्जर इन साइज एंड केटाइन इज स्मॉलर इन साइज, तो खगो डॉक्टरानो आप लोग के पास ये क्या होता है, दैट इज मोर सॉलेबल होगा। ये आप लोग के पास क्या होगा, मोर सॉलेबल। लेकिन अगर दोनों केटाइन और दोनों एनाइन का साइज सेम है, मतलब दोनों या आप लोग के पास लार्ज है या दोनों आप लोग के पास स्मॉल है, तो ये आप लोग के पास क्या होगा, दैट इज लेस सॉलेबल होगा। तो फॉर सॉलेबिलिटी ट्रिक क्या हुई, फॉर सॉलेबिलिटी देयर शुड बी अ डिफरेंस इन साइज ऑफ केटाइन एंड एनाइन। अगर तो केटाइन और एनाइन के साइज में डिफरेंस ज़्यादा है तो सॉलिबिलिटी क्या होगी, दैट इज़ ज़्यादा। अब ना मैं यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि जो सल्फेट है, इस सल्फेट का साइज़ बहुत बिगर है। सल्फेट का साइज़ क्या है, दैट इज़ बहुत बिगर है। बेरिलियम का साइज़ सबसे छोटा है। फिर बेरिलियम से टॉप टू बॉटम जब मैं आऊँगा, मैग्नीशियम का साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कैल्शियम का साइज़ और भी बड़ा, और स्ट्रॉन्शियम का साइज़ और भी बड़ा। तो ट्रिक के मुताबिक मुझे ये बताएं कि डिफरेंस इन साइज ऑफ केटाइन एंड एनाइन कहाँ पे आ रहा है, दैट इज सबसे टॉप पे आ रहा है। सो इट मींस दिस वन विल बी मोर सॉलेबल, सॉरी दिस वन विल बी मोर सॉलेबल। बेरिलियम सल्फेट इज मोर सॉलेबल देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज मोर सॉलेबल देन कैल्शियम, कैल्शियम इज मोर सॉलेबल देन स्ट्रॉन्शियम। विच वन ऑक्साइड ऑफ विच, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ऑक्साइड ऑफ विच एलिमेंट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो आप लोग ये कहेंगे कि जो ग्रुप सेकंड एलिमेंट है, ग्रुप सेकंड एलिमेंट, इनको हम नाम देते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल का। तो आप लोग कहेंगे कि ये तो सारे ग्रुप सेकंड एलिमेंट है, तो इन सारे के जो ऑक्साइड है वो मेन कंपोनेंट होंगे अर्थ क्रस्ट का। नहीं यार, बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड है, दिस आर नॉट द मेन कंपोनेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। कैल्शियम एंड स्ट्रॉन्शियम बेरियम के जो ऑक्साइड होते हैं, दिस आर द मेन कंपोनेंट ऑफ व्हाट, अर्थ क्रस्ट। सो द ऑक्साइड ऑफ विच एलिमेंट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, दैट इज कैल्शियम, जो है वो आप लोग के पास मेन कंपोनेंट है। लास्ट एमसीक्यूज डॉक्टर रानू आप लोग के पास क्या है, दैट इज इन विच ग्रुप एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो आप लोग के पास क्या करता है, दैट इज अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है, जो अपने आप को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। शाबाश। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक मतलब क्या हो गया, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी तो उसका आप लोग के पास क्या हो रहा होगा, दैट इज ऑक्सीडेशन। दूसरा मतलब क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन।
जब भी आप लोग के पास कोई स्पीशीज ऑक्सीजन को गेन करेगी तो इसका मतलब क्या, दैट इज ऑक्सीडेशन। तीसरा मतलब क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जब भी आप लोग के पास ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी तो इसको हम नाम देंगे दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एंड मॉडर्न डिफिनीशन भी सीख लें कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जब भी किसी स्पीशीज में हम क्या करेंगे दैट इज एडिशन करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लीज इस पॉइंट को सीखें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना इजी होगा उतना रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, दैट इज ज्यादा। तो यार याद रख लें कि ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन रिड्यूसिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। गोरे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, आसान, तो उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, दैट इज ज्यादा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, आसान, उसका रिड्यूसिंग पावर आप लोग के पास क्या होगा, दैट इज ज्यादा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, क्योंकि होल्ड ज्यादा होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, कम। सो अगर मैं ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट को देखूं, सो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी भी सबसे कम होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे कम, तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ईजी होता है। जब इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होता है तो मीन्स इनकी ऑक्सीडेशन ईजिली होती है। जिनकी ऑक्सीडेशन ईजिली होती है, दीज आर कॉल्ड व्हाट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज डिस्कशन। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन में। अल्लाह हाफिज़।